आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब है कि हमारा जो पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें जो मसले हो रहे होंगे वो हम पढ़े होंगे। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने पिछली वीडियोस में क्लासीफाई भी किया था। एक अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है। पहले हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के मसले देख लेंगे, ये दो यहाँ पर मौजूद हैं, और फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कौन कौन से अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कौन से मसले हैं, वो हम देखते हैं। पहला है साइनसाइटिस। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे स्कल के रीजन में, मैं अभी दिखा भी देता हूँ, पर मेंशन भी है, हमारे स्कल और फेस के रीजन में कुछ साइनसेस होते हैं, एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, जैसे फ्रंटल बोन में, मैक्सिलरी बोन में, एथमॉइड बोन में, स्फेनॉइड बोन में, यहाँ पूरे फेस और स्कल वाले रीजन में मौजूद होता है। तो यहाँ पर कुछ खाली कैविटीज़ होती हैं जो एयर फिल्ड स्पेसिस होते हैं, अराउंड नोज़ ये सारे रीजन मौजूद होते हैं, तो ये खाली होते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें कोई मसला हो जाए तो वो साइनसाइटिस होता है। तो साइनसाइटिस क्या होता है? कंडीशन दीज साइनसिस, जो साइनसिस ऊपर हमने चार पढ़े हैं, ये फ्लूइड से फिल हो जाते हैं ड्यू टू सम, इट मे बी ड्यू टू हार्बर पैथोजन। हार्बर पैथोजन वो होता है अगर मिसाल के तौर पर कोई डिजीज़ का बंदा कैरियर हो, मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन मौजूद हो, कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म ने उसको इन्फेक्ट किया हो, मगर उसके उस डिजीज़ के सिम्टम्स उस बंदे में ना हो, तो वो कैरियर कहलाता है। तो ऐसे हार्बर पैथोजन की वजह से ये साइनसाइटिस हो सकता है। जो खाली स्पेस होते हैं इनमें फ्लूइड भर जाएगा, ये एयर के लिए होते हैं, मगर फ्लूइड भर जाएगा तो साइनसाइटिस कहलाएगा। तो अब इसका रीज़न क्या हो सकते हैं? ये ब्लॉकेज की वजह से। ज़ाहिर है ब्लॉकेज क्यों होगी? क्योंकि वहाँ वो एयर की जगह है, फ्लूइड भर गया तो ब्लॉकेज हो जाएगी। तो अब उसके रीज़न क्या है? कॉमन कोल्ड भी रीज़न हो सकता है। एलर्जिक रेनाइटिस। एलर्जिक रेनाइटिस क्या होता है कि अगर ये नोज़ है और ये नोज़ की लाइनिंग है, तो ये लाइनिंग पे कुछ स्वेलिंग हो जाए किसी भी रीज़न से, तो एलर्जिक रेनाइटिस कहते हैं। उसके बाद नेज़ल पॉलिप। नेज़ल पॉलिप क्या होता है? पॉलिप हम किसी भी ऐसे आउट ग्रोथ हो उसको हम पॉलिप कह रहे होते हैं, कोई भाई उभरा हुआ जो चीज़ हो, तो जो लाइनिंग है नोज़ की उसमें ऐसी कोई उभरी हुई चीज़ आ जाए तो नेज़ल पॉलिप होगी। तो नोज़ लाइनिंग शो स्मॉल ग्रोथ, ऐसी उभरी हुई ग्रोथ हो तो नेज़ल पॉलिप कहलाएगा। उसके बाद नेज़ल सेप्टम में मसला आ जाए। नेज़ल सेप्टम क्या होता है? अगर जैसे नोज़ है तो उसके बीच में एक सेप्टम होता है जो कि हमारी नेज़ल कैविटी को दो में डिवाइड कर रहा होता है। तो नेज़ल सेप्टम के फिजिकल डेविएशन, जब अगर नेज़ल सेप्टम डेविएट हो जाए, मतलब इस तरफ चला जाए, इस तरफ चला जाए, इन्वॉल्विंग अ डिसलोकेशन ऑफ नेज़ल सेप्टम, मतलब नेज़ल सेप्टम की डिसलोकेशन या उसकी मूवमेंट, उसे आगे पीछे कहीं मूव कर जाना, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं कि ये साइनसाइटिस होने के। अच्छा, अगर इसके सिम्टम्स देखें तो वो होगा हेडेक होगा, फीवर होगा, कंजेशन, ये नेज़ल स्टिफनेस का, यहाँ पे नेज़ल कंजेशन है एक्चुअली। इसमें ये है कि हमें मतलब नाक में बहुत हैवी, नेज़ल एरिया में बहुत हैवी, और फेस वाले एरिया में बहुत हैवी फील हो रहा होगा क्योंकि साइनसेस हमारे फ्लूइड से भरे हुए हैं। उसके बाद कफ, खांसी होगी, टूथ पेन भी हो सकता है, एयर पेन भी, आई पेन भी, फटीग, मतलब ये सारे जो फेस वाले, जैसे एयर पेन है, टूथ पेन है, आई पेन है, सारे फेस वाले रीजन में मसले हो रहे होंगे क्योंकि ज़ाहिर है वो जो हमारे साइनसेस हैं वो फ्लूइड से भरे हुए हैं। उसके बाद इसका अब इलाज क्या है? या स्टीम हम लेते हैं वो ले सकते हैं, और जो नेज़ल स्प्रे या सलाइन, हम सलाइन ड्रॉप से होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। अच्छा, अब और ओटाइटिस मीडिया, जहाँ भी ओटाइटिस का वर्ड, मतलब ओटिक का वर्ड आ रहा हो, वहाँ एयर से रिलेट करता है कुछ। तो हमारा एयर जो है वो तीन में डिवाइड होता है, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर। ठीक है, तीन में डिवाइड होता है। बट एयर का फ़िलहाल हमने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें चाहिए मतलब यहाँ रिक्वायर्ड मैं बता देता हूँ। अब ओटाइटिस मीडिया, मैंने बताया कि ओटिक का वर्ड एयर के लिए यूज़ होता है। ये इन्फ्लेमेशन किसकी है? मिडल एयर की। एयर के तीन रीजन है, आउटर, मिडल, इनर। तो जो मिडल एयर की इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको हम कहेंगे ओटाइटिस मीडिया। अब इसमें इसके रीजंस क्या हैं? कोल्ड हो सकता है, सोर थ्रोट, गला ख़राब, और अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो हैं ये इससे रिलेट कर सकते हैं, इसके कॉजेज़ से। अब इस इन्फेक्शन में क्या होता है? रिज़ल्ट ऑफ फेलियर, दिस इन्फेक्शन यूजुअली रिज़ल्ट ऑफ फेलियर ऑफ स्टेशन ट्यूब। अब स्टेशन ट्यूब का क्या मतलब है? स्टेशन ट्यूब वो वाली ट्यूब है जो कि हमारे मिडल एयर को कनेक्ट करती है थ्रोट वाले रीजन में, मतलब हमारे गले वाले हलक वाले रीजन में जो कनेक्ट करती है ट्यूब, उसको स्टेशन ट्यूब कहते हैं। और स्टेशन ट्यूब का फंक्शन क्या है कि हमारे जो प्रेशर बैलेंस करना आउटर और मिडल एयर का, ठीक है, आउटर और मिडल एयर का प्रेशर बैलेंस करना, मतलब ये हमारे जो प्रेशर है उसका आप समझ लें डाइवर्ट कर दिया थ्रू आउट की तरफ, और प्रेशर को बैलेंस कर रही है आउटर और मिडल एयर। ये ट्यूब कनेक्ट करती है मिडल एयर को किसके साथ? थ्रोट वाले रीजन के साथ। ठीक है, तो ये वाली जो ट्यूब अगर मौजूद नहीं हुई या इस ट्यूब में कोई मसला हुआ तो वो ओटाइटिस मीडिया उसकी वजह से होता है। अब इसमें होगा क्या? ओटाइटिस मीडिया में फीवर हो रहा होगा, अनबैलेंसिंग, मतलब बंदा अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा होगा, और हेयर का प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है एयर का प्रॉब्लम है तो हेयरिंग प्रॉब्लम होगा। अनयूजुअल इरिटेबिलिटी होगी, मतलब बंदे को बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होगा। ज़ाहिर है कोई एयर में जब मसला है तो आपको सही अच्छा फील नहीं हो रहा होगा। उसके बाद एयर पेन भी होगा। तो ये कॉमन साइंस हैं ओटाइटिस मीडिया के। अब ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक देते हैं और एयर ड्रॉप्स देते हैं। ज़ाहिर है ये तो डॉक्टर का काम है इसका ट्रीटमेंट बताना, तो ये इसका ट्रीटमेंट में आ जाएगा। तो ये तो हो गए अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस।